सीधा आएगा ना। हाँ दोस्त आ रहा है ना। बोलिए। बोल अरे बोली चलिए पानी खिला देते हैं, बोल दीजिए। अरे बोल दीजिए। मैं मौजूद हूँ अभी बैसी विधानसभा में। मैं आ गया हूँ चाय की दुकान पे और यहीं पे चर्चा करूँगा। हमारे साथ एक बुजुर्ग है, पहले यहीं से बात कर लेता हूँ चचा कैमरा पर। बताइए, खैर क्या नाम है चचा आपका? मोहम्मद अकील। क्या लगता है कि वैसी साहब यहाँ से जीत पाएंगे? मेरे ख्याल से तो नहीं जीत पाएंगे, क्यों? इसीलिए हाजी सुभान जीतेगा। क्यों नहीं जीतेंगे वैसी साहब? हाँ, वह क्या क्या कह के इसको वोट देंगे? भाई मुसलमानों की बात करते हैं। अरे मुसलमान को मुसलमान कर लेंगे, कलंक है वो, मुसलमान के नाम पर कलंक है। कलंक है वो। क्यों? इसलिए कलंक है जो मतलब जो हिंदू और मुस्लिम को साथ करा रहा है वो। अच्छा, कैसे करा रहे हैं? मान लीजिए कि तेजस्वी यादव जो है, यादव की बात करते हैं, मुकेश सहनी मलाहों की बात वो सबको चलेगा, हिंदू और मुसलमान सबको लेकर चल रहा है। ये सिर्फ मुसलमान को लेकर चल रहा है, और जैसा मैंने जो भाजपा हिंदू को लेकर चल रहा है, तो वैसा ही इसका कारनामा है। अच्छा, तो इसमें साहब खिलाफ है वैसे हिसाब से? ये अभी सबसे खिलाफ है नहीं। बता तो रहे हैं। अभी हाँ लेते हैं पहले। अभी जो है दोस्त चाय वाले भैया, एक मिनट, चाय वाले भैया इस साइड से थोड़ा चले जाइए, कैमरा है यहाँ पर। मेरे ख्याल से जब भाजपा गठबंधन, दो ही गठबंधन है, भाजपा गठबंधन हो या आरजेडी गठबंधन हो या कांग्रेस गठबंधन, यही दोनों में से किसी को वोट देना चाहिए। हम लोग मतलब मुसलमान है, हम लोग को आरजेडी जो सेकुलर भाई, सेकुलर को वोट देंगे। प्रशांत किशोर भी तो सेकुलर के बता रहे हैं अपने आप को। उसको वो उसका वजूद नहीं है, तो उसको देके क्या करेंगे, क्या करेंगे? अरे नई पार्टी आई हुई है। आया है वो अभी तक घूमेगा अभी, कब उसके बाद होगा? बोलिए, इनके बातों पे क्या कहेंगे आप? उनके बातों में हमको कोई कहना नहीं है। हमको ओवैसी साहब के बारे में कहना है, बहुत बढ़िया लीडर है। अख्तुल इमान भी हमारे बढ़िया लीडर है। गुलाम सरवर साहब भी हमारे बढ़िया लीडर है। 82 से गुलाम सरवर साहब को जिताएंगे, 1 लाख से ज्यादा वोटों से जिताएंगे इंशाल्लाह। मुसलमान के साथ 1 लाख वोटर नहीं पड़ेगा तो 1 लाख से कैसे आप जिता सकोगे? आप 1 लाख तो वोट किसी को नहीं पड़ेगा। अब 1 लाख से वोट से जिता देंगे। लीजिए भाई, अब जवाब दीजिए। जवाब 70% मुसलमान है वैसी विधानसभा में। 70%, 66%, 66% में मुसलमान नहीं देगा वोट। सब क्या आरजेडी बीजेपी को ही देगा? कुछ प्रशांत में जाएगा, कुछ आरजेडी में जाएगा। वो जाएगा थोड़ा थोड़ा, मगर 1 लाख से ज्यादा वोट पतंग छाप पर जाएगा गुलाम सरवर को। 45 सालों से चरिया और बैरिया करते करते हम लोग थक गए हैं। इस बार गुलाम सरवर साहब को जिताना है। 45 साल से हम लोग को ठगा गया है। आज चरिया से मरवा जाने वाली रोड 6 साल से नहीं बना था। अभी थोड़ा रिपेयरिंग हुआ है, इलेक्शन का बाद ना रिपेयरिंग हो रहा है, अभी तक पिच नहीं हुआ है। तो बोलिए, नुंगली उठा के हम लोग चलते हैं, पानी में गड्ढा, गड्ढे में पानी में। अच्छा, ये आप यहाँ पे आके बैठ जाइए। अच्छा ये बताइए कि गुलाम सरवर है, आप किसको वोट देंगे? मान लीजिए कि वो AIM को तो नहीं देंगे, किसको वोट देंगे? वोट हाँ। वोट उसी को देंगे, मतलब जो गठबंधन का ये होगा उसी को वोट देंगे। कौन आपके हिसाब से कौन है यार? यहाँ आएगा हाजी सुभान आएगा। हाजी सुभान आएंगे जी। क्या काम किए हैं? बहुत काम किया है, बहुतों काम किया है। जितना रोड क्या तो उसी का देन है, चाहे मरवा का हो या जहीं का हो, वो जितना भी काम किया तो उसी का देन है। जी भाई साहब। हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये 82 विधानसभा से इस बार सरवर साहब को ही चुना जाएगा और सबका रुझान है। इसलिए क्योंकि हम लोग देखते हैं लगभग 40 से 45 साल से हम लोग ये दोनों, कभी हाजी साहब, कभी रुकनुद्दीन साहब, कभी हाजी साहब, रुकनुद्दीन साहब, इन लोगों को दोनों को देख करके मतलब दल बदल इधर उधर, मतलब इतना मैटर है जो हम लोग कुछ ही नहीं बता सकते हैं। इतना लड़का है, इतना लड़का मैं डरा हुआ भी है
आपको इतना तो बता सकते हैं। डरा हुआ क्यों है भाई? डरा हुआ इसलिए है, सवाल उसमें बहुत कुछ है। बताइए। आज हम बोलेंगे, कल आउट होगा, परसों में कहेगा कौन किसका बेटा है, बुलाओ उसको। इसलिए मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हाँ। गुंडागर्दी करते हैं? नहीं, हम ये बात हम डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, अच्छा, मैं बोल रहा हूँ। हम ये बात नहीं क्या बोलेंगे, नाम है उनका? लेकिन नाम क्या है? नहीं, नाम नहीं नाम को बताएंगे। बता दीजिए, मैं बोल देता हूँ। नहीं, मैं नाम नहीं बताऊंगा। मैं ये बात कर रहा हूँ, आज के डेट में अगर किसी के खिलाफ अगर कोई चीज अगर फेसबुक में भी लिखते हैं कि, एक मिनट सर, किसी के खिलाफ अगर फेसबुक में भी लिखते हैं तो डर महसूस होता है, कहीं वो हमको फोन न कर दे, कहीं बुला न ले। कहाँ डर महसूस होता है? कहाँ डर महसूस होता है? क्यों डर महसूस होता है? क्यों नाम से डरते हैं? क्यों बोल रहे हैं? क्यों डरते हैं? हैं? जब किसी से ये तो डरते क्यों हैं? किसी का पीछे चल रहे हैं तो मतलब डरते क्यों ये हैं? कह रहे हैं कि अगर हाँ। मैं उनका नाम ले लूं, हाँ। उनके बारे में बता दूं, सीधा सीधा ये बताना चाहते हैं, हाँ। उनकी गुंडागर्दी के बारे में अगर ये बता दे। कौन सा गुंडागर्दी है वो बताना होगा ना। ये कौन सा नहीं, गुंडागर्दी? नाम मत लीजिए, सवाल ये है, जो आज के डेट में कोई भी अगर नहीं है, कुछ नहीं, सब बड़ा सा एकदम। अभी 22 आज के डेट में कोई भी अगर किसी पार्टी के खिलाफ बोलता है तो उस पर कार्रवाई किया जाता है, उसको बुलाया जाता है, उसको कहा जाता है। इसीलिए डर का माहौल ये भी है। और पहला बात दूसरा बात ये है, जो आप ब्लॉक में जाइए, जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको टका लगेगा। कितना लगेगा? 1000 रुपया लगेगा। अमोडेशन करने के लिए ये टका लगेगा। और उसके सही बाद कर रहे हैं। हाँ, ये मुद्दे का बात कर रहा है, ये मुद्दे का बात कर रहा है। बात सर, ये रास्ता का मामला इतना खराब है, हमारा चरिया से लेके मड़वा तक जाने वाली रास्ता अब तक जर्जर है, इतना गड्ढा है जो कुछ करने का बात नहीं। अभी कुछ राहत भी मिला है, लेकिन उस पर काम होना अभी भी बाकी है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, जो घुसखोरी बंद हो, है घुसखोरी बंद हो, विकास का काम हो। स्वास्थ्य में इतना खराबी है, उसके आप जाइएगा यानी कि इसमें स्वास्थ्य में हॉस्पिटल में, तो आपको 10 दवाई लिखेगा, 10 दवाई में 2 दवाई मिलेगा और 8 दवाई कहेगा जी जाइए बाहर से लेके आइए। और उसके बाद आप इमरजेंसी पेशेंट आएगा तो टेकअप नहीं करेगा, उसके बाद बोलेगा पूर्णिया जाइए आप। जाति निवासी का वो पैसा लगता ही है। जन्म पत्री का यानी कि 3-3 हजार 4-4 हजार वो मांगता है, तो गरीब आदमी जिसका 10 परिवार है, 8 परिवार है, वो कहाँ से लाके देगा? सही बात है। हैं? पेट पालेगा ना, 4-4 हजार रुपया 3-3 हजार रुपया देगा। वो जाति निवासी इसके लिए बनाएगा। जिम्मेदार कौन है? हैं? कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? किसको मानते हैं? हैं? ये प्रशासन कर रहा है। कौन प्रशासन जिम्मेदार कैसे है? विधायक विधायक है, एमएलए है, एमपी है, सब है। सैयद साहब है। सब है। नहीं, उसको वो है ही नहीं, यहाँ नहीं है तो वो काय उसको है? कहेगा? कहाँ जो रहेंगे? अरे वहाँ भी हाँ? आप यहाँ की बात कर रहे हैं, वहाँ भी तो लग रहा है अमोड़ में अब्दुल ईमान है, वहाँ नहीं लगता है क्या? वहाँ मेरा भाई खुद काम करता है, वहाँ पे भी तो लगता वहाँ है। भी लगता है। खाली यहाँ का बात क्या बोलते हैं? अब वहाँ तो हमारा अब्दुल ईमान है अमोड़ में, अमोड़ में कैसे लगता है? छोटा बच्चा का बनाएंगे जन्म पत्री तो 3-3 हजार रुपया मांगेगा, तो कहाँ से ला के देगा? खैर, बातें होती रहेगी, काफिला निकल चुकी है, मुझे भी निकलना है। कैमरामैन अजहर हुसैन के साथ मैं शकील आलम, देश दर्शन, बैसी विधानसभा।